मेरे YouTube चैनल हेमंत मैथ 78 में आप सबों का स्वागत है। मैं हेमंत कुमार आज डिग्री लेवल का डिफरेंशियल इक्वेशन को लेके आया हूँ। इसमें आज मैं ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी के बारे में बताऊंगा। तो क्या है ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी, इसको हम लोग डिटेल में समझेंगे। और ये डिफरेंशियल इक्वेशन में ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी से इससे क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, चाहे वो ऑनर्स में हो या फिर सबसी में हो या फिर कोई भी कंपटीशन का जो तैयारी करते हैं उनके लिए भी ये बहुत ज़रूरी है। तो हम एकदम बेसिक चीज़ से बता रहे हैं, एकदम टू द पॉइंट आ रहे हैं। कैसे? इसमें एक ही टाइप का क्वेश्चन ही पूछा जाता है, फाइंड द ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी ऑफ द कर्व। इसमें दो आएगा, एक कार्टेशियन फॉर्म में आएगा, मतलब एक्स और वाई में एक आता है, और एक पोलर फॉर्म में आता है आर और थीटा में। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे कार्टेशियन कर्व के लिए, जब हम लोग का इक्वेशन किस में रहेगा, एक्स और वाई में रहेगा। तो ऐसे जो है ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी क्या है उसको जानने, ऐसे तो डेफिनेशन बहुत लंबा चौड़ा है और वो सबसे उतना ज़्यादा मतलब हम लोग का है भी नहीं, वो सब पूछा भी नहीं जाता है। ऐसे हम बता देते हैं कि क्या है। जैसे कोई भी कर्व इस टाइप से रहेगा, ये कर्व से। अब इसके बाद हम लोग का इधर से भी हम लोग का ऐसा कर्व होगा इस टाइप से। तो यहाँ पर यहाँ 90 डिग्री, यहाँ पर ऐसे और ऐसे 90 डिग्री बना आएगा ना, तो ये हम लोग का एफ ऑफ एक्स वाई सी इक्वल टू 0। तो इसके रेस्पेक्ट में इस पर जो परपेंडिकुलर वाला होगा वही हम लोग का क्या होगा, ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी होगा। इसीलिए हम लोग रूल में हम लोग जाएंगे तो dy बाई डी एक्स की जगह माइनस डी एक्स बाई डी वाई लिखेंगे। तो इसको पहले वर्किंग रूल को देखते हैं, वर्किंग रूल से ही हम लोग का सारा क्वेश्चन बन जाएगा। तो पहला जो वर्किंग रूल में सबसे पहले जो भी गिवन कर्व है उसको डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, और कांस्टेंट जो वहाँ रहेगा जिसको पैरामीटर बोलते हैं उसको हम लोग इलिमिनेट करेंगे, मतलब वहाँ से उसको गायब करेंगे। एक कोई किसी क्वेश्चन में डायरेक्ट इलिमिनेट हो जाएगा अकेले रहेगा तो, और नहीं जब वेरिएबल के साथ रहेगा तो फिर उसको इलिमिनेट करना पड़ेगा। पहला स्टेप, डिफरेंशिएट द गिवन इक्वेशन एंड इलिमिनेट द कांस्टेंट। सेकेंड स्टेप में ओटी का जो कंडीशन है dy बाई डी एक्स की जगह माइनस डी एक्स बाई डी वाई पुट करते हैं। और तीसरा स्टेप में आपको इंटीग्रेट करना है, सॉल्व करना है। तो इसे लिख दिए हैं, देख लीजिए इसको। तो वर्किंग रूल जो है कार्टेशियन के लिए लिख दिए हैं, डिफरेंशिएट द गिवन इक्वेशन एंड इलिमिनेट द कांस्टेंट। यानी हम लोग इसको डिफरेंशिएट करेंगे और कांस्टेंट टर्म को इलिमिनेट करेंगे। कांस्टेंट टर्म मतलब हो गया आपका पैरामीटर, और एक से ज़्यादा कांस्टेंट रहेगा, दो रहेगा तो उसमें लिखा रहेगा कि कौन पैरामीटर है, उसी को इलिमिनेट करेंगे। उसका भी क्वेश्चन में बताऊंगा। सेकेंड स्टेप में जब कांस्टेंट एलिमिनेट हो जाएगा डिफरेंशिएट करने का, राइट माइनस डी एक्स बाई डी वाई इन प्लेस ऑफ डी वाई बाई डी एक्स। तो डी वाई बाई डी एक्स के प्लेस में हम लोग क्या रखेंगे, माइनस डी एक्स बाई डी वाई रखेंगे। और थर्ड स्टेप में सॉल्व द न्यू डिफरेंशियल इक्वेशन, और न्यू डिफरेंशियल इक्वेशन क्या करेंगे, हम लोग सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे, जो हम लोग 12th में पढ़े हैं, या तो सेपरेशन से वेरिएबल से होगा, या फिर होमोजेनियस होगा, या फिर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होगा। बहुत सारा मेथड हम लोग पढ़े हैं, कोई भी मेथड से हम लोग उसको सॉल्व कर देंगे। पहले तो कोशिश करेंगे कि सेपरेशन ऑफ वेरिएबल से नहीं होगा तो फिर होमोजेनियस देखेंगे, फिर भी नहीं होगा तो फिर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होगा, नहीं तो फिर रिड्यूसिबल है। बहुत सारा मेथड है तो उसमें हम लोग देखेंगे। तो पहला स्टेप क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है, कांस्टेंट को इलिमिनेट करना है। सेकंड स्टेप में dy बाई डी एक्स के प्लेस में माइनस डी एक्स बाई डी वाई रखना है। और थर्ड स्टेप में हम लोग को क्या करना है, जो हम लोग का डिफरेंशियल इक्वेशन आएगा उसको इंटीग्रेट करना है। सॉल्व करने का मतलब इंटीग्रेट करना है। और कैसे करेंगे, पहले तो हम लोग कोशिश करेंगे कि dy को y की तरफ लिखेंगे, dx को x की तरफ लिखेंगे। उसमें जब नहीं होगा तो फिर होमोजेनियस देखेंगे, और नहीं तो फिर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। वो तो हम लोग का क्वेश्चन पर डिपेंड करेगा वो क्या होगा। तो क्वेश्चन देखते हैं। तो हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, फाइंड द ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी ऑफ द फैमिली ऑफ हाइपरबोला एक्स वाई इक्वल टू से। कोई और है, पैराबोला रहे, हाइपरबोला रहे, उससे हमको मतलब नहीं, हमको इक्वेशन से मतलब है। तो द गिवन कर्व इज, सॉल्यूशन में द गिवन कर्व इज
क्या है, एक्स वाई इक्वल टू सी। इसको हम लोग इक्वेशन 1 ले लेते हैं। सी डायरेक्ट एलिमिनेट हो जाएगा, कांस्टेंट अकेले है ना, एलिमिनेट करने का जरूरत नहीं है। डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ये तो यू इंटू भी चलेगा, एक्स को रखेंगे, वाई का करेंगे तो डी वाई बाई डी एक्स, अब वाई को रखेंगे डी एक्स बाई डी एक्स, कॉन्स्टेंट टर्म का क्या होगा, 0 डायरेक्ट लिख देते हैं। तो एक्स डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू कितना, माइनस, तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस वाई बाई एक्स। अब इसके बाद पहला स्टेप खत्म हो गया, डिफरेंशिएट द गिवन इक्वेशन हो गया। सेकंड स्टेप में एलिमिनेट द कांस्टेंट, वो अपने आप हो गया, मतलब वो फर्स्ट एक ही स्टेप में दिखा दिया, डिफरेंशिएट द गिवन इक्वेशन और एलिमिनेट द। अब हम लोग ओटी के लिए रिप्लेस करेंगे, डी वाई बाई डी एक्स के प्लेस में क्या लिखेंगे, माइनस डी एक्स बाई डी वाई। तो फॉर ओटी राइट माइनस डी एक्स बाई डी वाई इन प्लेस ऑफ डी वाई बाई डी एक्स। तो हम लोग क्या लिखेंगे, माइनस डी एक्स बाई डी वाई लिखेंगे। तो हम लोग को क्या हो जाएगा, माइनस डी एक्स बाई डी वाई, कहाँ पर, डी वाई बाई डी एक्स के प्लेस में, और इधर कितना है, माइनस वाई बाई एक्स, माइनस का, तो इधर आके कितना हो जाएगा, एक्स डी एक्स इक्वल टू वाई डी वाई। अब इसको क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। इंटीग्रेट करेंगे तो हम लोग को सिंपल सेपरेशन ऑफ वेरिएबल से, तो ये कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बाई टू वाई स्क्वायर बाई टू। कॉन्स्टेंट क्या था हम लोग का, सी था ना, तो सी नहीं लेंगे, ए ले लेते हैं। सब के नीचे 2 है तो सब में स्क्वायर है, तो ये अपने से लिए प्लस के करके भी आंसर लिख सकते थे, लेकिन इसी टाइम अब सब के नीचे 2 है तो हट जाएगा, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। यही हम लोग का आंसर। वेयर ए इज द पैरामीटर बोल सकते हैं, वेयर ए इज द पैरामीटर। चेन्नई भी लिखने से कोई दिक्कत नहीं है, इंटीग्रेशन का एक कांस्टेंट डालते हैं ना, तो वही कांस्टेंट है, वही पैरामीटर है। तो इस टाइप से हम लोग का क्वेश्चन जो है बनेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन इसका, फाइंड द ओटी या ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी ऑफ द फैमिली ऑफ पैराबोलाज y स्क्वायर इक्वल टू 4x फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ a। तो a हम लोग का यहाँ पर क्या हो गया, पैरामीटर हो गया, मतलब हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे और एलिमिनेट द कांस्टेंट, मतलब पैरामीटर को एलिमिनेट करेंगे, a को एलिमिनेट करेंगे, और सेकेंड स्टेप में डी वाई बाई डी एक्स की जगह माइनस डी एक्स बाई डी वाई रखेंगे, और फिर थर्ड स्टेप में उसको सॉल्व करेंगे। तो इसको देखते हैं, द गिवन कर्व इज, द गिवन कर्व इज वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax। इसको क्या करेंगे, डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। तो वाई स्क्वायर है ना, तो चेन रूल चलेगा, डी वाई के रेस्पेक्ट में, फिर डी वाई बाई डी एक्स। 4a हम लोग का बाहर रहेगा, डी एक्स बाई डी एक्स कितना होगा, 1 हो जाएगा, तो वाई स्क्वायर का 2y डी वाई बाई डी एक्स, 4a इंटू 1। हम लोग का कांस्टेंट एलिमिनेट नहीं हुआ है, ए का वैल्यू यहाँ से डालना पड़ेगा, ए का वैल्यू हम लोग क्या, चाहे 4a का ही डाल देते हैं, 4a को क्या लिख सकते हैं, वाई स्क्वायर बाई एक्स लिख सकते हैं, तो 2y डी वाई बाई डी एक्स। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, हम लोग वाई स्क्वायर बाई 4a, वाई स्क्वायर बाई 4a, सॉरी पैरामीटर को मतलब ए को हटाना है ना, तो यहाँ 4a का वैल्यू यहाँ से क्या लिख सकते हैं, 4a का वैल्यू वाई स्क्वायर बाई एक्स फ्रॉम 1 मतलब 4a इक्वल टू वाई स्क्वायर बाई एक्स फ्रॉम 1 से। अब हम लोग का एलिमिनेट हो गया, ए को हम लोग को एलिमिनेट करना था। अब डी वाई बाई डी एक्स ना, तो हम लोग का डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू वाई स्क्वायर बाई
2xy, एक y कटेगा तो dy/dx इक्वल टू हो जाएगा y/2x हो जाएगा। ये तो पहला स्टेप, डिफरेंशिएट द गिवन इक्वेशन एंड एलिमिनेट द कांस्टेंट और पैरामीटर। ए बी सी सब पैरामीटर होता है, 2 3 4 वो सब पैरामीटर नहीं होता है। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको सेकेंड स्टेप में आते हैं। फॉर ओ टी राइट -dx/dy इन प्लेस ऑफ dy/dx। फॉर ओ टी राइट -dx/dy in place of dy/dy। तो therefore -dx/dy इक्वल टू y/2। अब अगला स्टेप में क्या करते हैं, इसको इंटीग्रेट करते हैं, सॉल्व द न्यू डिफरेंशियल इक्वेशन। तो सेपरेशन ऑफ वेरिएबल, -2x dx इक्वल टू y dy। तो इसको उधर ले जाते हैं तो हम लोग का हो जाएगा 2x dx प्लस y dy इक्वल टू 0। अब इसको क्या करेंगे, अब इसको जो है हम लोग इंटीग्रेट करेंगे। तो इंटीग्रेट करेंगे तो हम लोग का क्या आएगा, इंटीग्रेटिंग डायरेक्ट कर देते हैं, x² 2 y² 2। हाँ, यहाँ पर हम लोग का a है तो कांस्टेंट को जो हम लोग लेंगे ना, a को छोड़कर लेंगे, c ले सकते हैं, b लिख सकते हैं, k लिख सकते हैं। सबके नीचे 2 है तो 2 ले लेते हैं ना, तो इसको c² 2 ले लेते हैं, तो ना ये 2 कट जाएगा तो 2x² प्लस y² इक्वल टू c²। यही हम लोग का रिक्वायर्ड इक्वेशन होगा, वेयर c इज द पैरामीटर। लिख देंगे वेयर c इज पैरामीटर, वेयर c इज पैरामीटर। हाँ, तो ऑर्थोगोनल ट्रायंगल में क्या, सबसे पहले डिफरेंशिएट करना है, डिफरेंशिएट करके वहाँ जो पैरामीटर रहेगा, मतलब ए बी जो भी रहेगा, सी जो भी रहेगा, उसको वहाँ से एलिमिनेट करना है वो दोनों इक्वेशन से, और उसके बाद इंटीग्रेट करना है। और कांस्टेंट लेते समय हम लोग वहाँ जो मेंशन रहेगा उसको नहीं लेना है, दूसरा कुछ ले लेना है, और उसको चाहे प्लस के करके भी आंसर लिखा जा सकता है। आंसर डिफरेंशियल इक्वेशन मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता है, वो लिखने के ऊपर रहता है। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आ जा रहा है, इसीलिए तो हम लोग का क्या हुआ, डिफरेंशिएट करना है, कांस्टेंट को एलिमिनेट करना है, मतलब पैरामीटर को एलिमिनेट करना है, फिर dy/dx की जगह -dx/dy रखना है, उसके बाद क्या करना है, इंटीग्रेट करके जो आएगा वही आंसर होगा। फाइंड द OT ऑफ द कर्व a⁻n-1 into y इक्वल टू x⁻n। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको पहले तो हम लोग को डिफरेंशिएट करना है, और पैरामीटर यहाँ पर a है, a को हटाना है, तो लिखते हैं द गिवन कर्व इज a⁻n-1 y इक्वल टू x⁻, इसको 1 ले लेते हैं, डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x 1 विथ रेस्पेक्ट टू x। तो a⁻n-1 तो बाहर रहेगा, dy/dx यहाँ पर जो है ना a को एलिमिनेट करना है, एलिमिनेट द कांस्टेंट यहाँ से डाल देते हैं, तो इसको लिखेंगे x⁻n/y हो जाएगा dy/dx, और इसका डिफरेंशिएशन n(x(n-1), यहाँ पर फ्रॉम 1 से लिखेंगे, फ्रॉम 1 से a⁻n-1 इक्वल टू x⁻n/y। उसको एलिमिनेट करना जरूरी है, रूल में है। अब हम लोग जो है उधर ले जाते हैं, तो हम लोग का dy/dx इक्वल टू n(x⁻n-1 into y/x⁻, इधर आके डिवाइड, इधर जाके मल्टीप्लाई, तो dy/dx इक्वल टू ny x का पावर नीचे एक ज्यादा है ना, तो सिर्फ x हो जाएगा। अब OT के लिए क्या करते हैं, रिप्लेस करते हैं, dy/dx की जगह क्या लिखते हैं, -dx/dy एंड सॉल्व द न्यू डिफरेंशियल इक्वेशन। तो फॉर OT राइट -dx/dy in place of
डी वाई बाई, तो डी वाई बाई डी एक्स की जगह क्या लिखेंगे, माइनस डी एक्स बाई डी वाई, तो एन वाई बाई। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको इंटीग्रेट करेंगे, तो माइनस एक्स डी एक्स एन वाई डी वाई, चाहे उधर ले जाते हैं तो एक्स डी एक्स प्लस एन वाई डी वाई इक्वल टू 0। इंटीग्रेट करेंगे तो एक्स स्क्वायर बाई 2 एन वाई स्क्वायर बाई 2। कॉन्स्टेंट क्या है हम लोग का, ए है ना, तो सी ले लेते हैं। सब में स्क्वायर है तो स्क्वायर ले लेंगे, सब के नीचे 2 है तो 2 ले लेंगे, सी स्क्वायर बाई 2। ये इंटीग्रेशन का कांस्टेंट लिया है, सी स्क्वायर बाई 2 होने से ये हट जाएगा। दिस इंप्लाइज दैट एक्स स्क्वायर प्लस एन वाई स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर। तो यही हम लोग का क्या हो जाएगा, सी स्क्वायर, सी इज द पैरामीटर। फाइंड द ओटी ऑफ द सीरीज ऑफ हाइपोसाइक्लॉइड। उससे मतलब नहीं है, वो जैसा भी कर्व है हम लोग का कर्व का इक्वेशन से मतलब है। तो द गिवन कर्व इज, द गिवन कर्व x to the power 2/3 y to the power 2/3 इक्वल टू a to the power 2/3। इसको 1 पहला स्टेप क्या, डिफरेंशिएट द गिवन इक्वेशन, एलिमिनेट द कांस्टेंट। अपने आप एलिमिनेट हो जाएगा कांस्टेंट, अकेले है ना, तो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, एलिमिनेट करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। तो d x to the power 2/3 बाई डी y to the power 2/3, तो पहले किसके रेस्पेक्ट में, y के रेस्पेक्ट, dy बाई dx। ये का क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, कुछ और है n x n माइनस 1, तो 2/3 x to the power 2/3 माइनस 1, 2/3 y to the power 2/3 माइनस 1 dy बाई dx इक्वल टू 0। तो 2/3 x का पावर कितना आ जाएगा, 3 ऊपर जाएगा तो -1/3, 2/3 y का पावर -1/3 dy बाई dx इक्वल टू 0। ये उधर जाएगा तो क्या होगा, माइनस होगा। तो दिस इंप्लाइज दैट 2/3 y का पावर -1/3 dy बाई dx इक्वल टू -2/3 x का पावर -1/3। तो dy बाई dx जो हो जाएगा -2/3 x टू द पावर -1/3 2/3 y टू द पावर -1/3, ऊपर जाएगा 1/3, नीचे आएगा ये भी +1/3। 4OT के लिए क्या करते हैं, dy बाई dx को, ये माइनस है मतलब 1/, तो वो ऊपर चल जाएगा, dy बाई dx इक्वल टू 4OT। कांस्टेंट एलिमिनेट करने का जरूरत नहीं, वो अपने आप एलिमिनेट हो गए। 4OT राइट माइनस dx बाई dy in place of dy बाई dx। तो ये हम लोग का हो जाएगा, कितना हो जाएगा, dy बाई dx की जगह माइनस dx बाई dy माइनस y का पावर 1/3 बाई x का पावर 1/3। अब सेपरेशन ऑफ वेरिएबल, x का पावर 1/3 इधर आ जाएगा, y का पावर 1/3, इंटीग्रेट कर देते हैं दोनों को, सेपरेट हो गया है ना। तो x टू द पावर 1/3 प्लस 1, 1/3 प्लस 1, y का पावर 1/3 प्लस 1, 1/3 प्लस 1। कांस्टेंट को देख लेना है, a है ना, तो a नहीं लेंगे हम, c ले लेते हैं। तो ये भी वैसे ही लेंगे, c का पावर 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1। इसमें जैसे आता है ना, होने से आंसर आपका जो बुक में रहता है ना वो आंसर मिलेगा। इसे प्लस के करके आंसर लिख देने से भी कोई दिक्कत नहीं है, मार्क्स मिल जाएगा। अब इसको क्या करेंगे, हम लोग सजा के लिख देंगे। ऐसे हो गया है इंटीग्रेशन तक ही करना रहता है, लेकिन ये देखने में अच्छा नहीं लग रहा, मतलब उसको थोड़ा सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना पड़ेगा। तो दिस इंप्लाइज दैट x टू द पावर 4/3 बाई 4/3 y टू द पावर 4/3 बाई 4/3
सी टू द पावर 4/3 सबके नीचे 4/3 है ना, तो 4/3 को हम लोग यहाँ से हटा देते हैं। तो x टू द पावर 4/3 इक्वल टू y टू द पावर 4/3 प्लस c टू द पावर 4/3। ये प्लस है तो इधर आके क्या होगा, माइनस होगा। कांस्टेंट को अकेले रखते हैं, x का पावर 4/3 माइनस y का पावर 4/3 इक्वल टू c टू द पावर 4/3, वेयर c इज द पैरामीटर। c यहाँ पर क्या हो जाएगा, पैरामीटर हो जाएगा। फाइंड द ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी ऑफ x स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस लेमडा इक्वल टू n, वेयर लेमडा इज ए पैरामीटर। लेमडा यहाँ पर क्या होगा, पैरामीटर होगा, मतलब लेमडा को हम लोग को एलिमिनेट करना है। या दो चीज़ें, जैसे ऐसा लिखा रहेगा, अगर यदि एक ही रहेगा ना, ए चाहे बी चाहे सी रहेगा, तो नहीं लिखा रहेगा कि ये पैरामीटर है, लेकिन एक से ज़्यादा कांस्टेंट रहेगा, ठीक ना, जैसे ए भी हो गया लेमडा भी हो गया, तो पैरामीटर किसको लेंगे, तो उसमें मेंशन किया हुआ रहेगा, और जो मेंशन किया हुआ रहेगा उसी को एलिमिनेट करना है। तो आपको किसको एलिमिनेट करना है, लेमडा को एलिमिनेट करना है। तो द गिवन कार्बेज सॉल्यूशन में द गिवन कार्बेज एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस लेमडा इक्वल टू 1। तो डिफरेंशिएट करते हैं किसके रेस्पेक्ट में, एक्स के रेस्पेक्ट में, डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। तो डी एक्स स्क्वायर बाई डी एक्स, 1/a स्क्वायर तो बाहर रहेगा, 1/a स्क्वायर प्लस लेमडा कोफिशिएंट है, बाहर रहेगा। चेन रूल चलेगा, डी वाई स्क्वायर है तो पहले y के रेस्पेक्ट में, फिर डी वाई बाई डी एक्स। 1 का क्या होगा, 0 होगा, तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, तो 2x बाई ए स्क्वायर, इसका 2y बाई ए स्क्वायर प्लस लेमडा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0। अब हमको क्या करना है, ये जो है ना, हमको ए स्क्वायर प्लस लेमडा को हटाना है, तो 2y बाई ए स्क्वायर प्लस लेमडा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, ये इधर जाएगा तो माइनस 2x बाई ए स्क्वायर होगा, 2 कटेगा। ऐसा करते हैं ना, 1/a स्क्वायर प्लस लेमडा का वैल्यू निकालते हैं, तो 1/a स्क्वायर प्लस लेमडा, तो इधर माइनस x बाई ए स्क्वायर है ना, और ये y इधर आके क्या होगा, डिवाइड होगा, और इधर आएगा तो dx बाई dy होगा, इसको 2 ले लेते हैं। अब इसका वैल्यू ना 1/a स्क्वायर प्लस लेमडा का वैल्यू यहाँ पर पुट कर देते हैं, होने से हम लोग का लेमडा हट जाएगा, नहीं तो खाली लेमडा निकालेंगे तो और बड़ा हो जाएगा, इसलिए पूरा a स्क्वायर प्लस लेमडा को ही लिखते हैं। तो 1 इम्प्लाइज दैट 1 पहला ही ना था, डिफरेंशिएट द गिवन इक्वेशन एंड एलिमिनेट द कांस्टेंट, मतलब इसका लेमडा को हमको हटाना है, उसके बाद सेकंड स्टेप में आना है। तो हम लोग का एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, देखिए ये वाई स्क्वायर है ना इंटू 1/a स्क्वायर प्लस लेमडा, तो 1/a स्क्वायर प्लस लेमडा के प्लेस में इतना बैठाएंगे, तो माइनस एक्स बाय ए स्क्वायर वाई डी एक्स बाई डी वाई इक्वल टू 1, इक्वल टू कितना 1/a स्क्वायर प्लस लेमडा का पुट करें, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस माइनस माइनस एक्स स्क्वायर सॉरी एक्स वाई स्क्वायर बाई ए स्क्वायर वाई डी एक्स बाई डी वाई इक्वल टू 1, एक वाई तो कटेगा, तो एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस एक्स वाई बाई ए स्क्वायर डी एक्स बाई डी वाई इक्वल टू 1। अब डी वाई बाई डी एक्स के प्लेस में कितना रखना है, माइनस डी एक्स बाई डी वाई, चाहे यहाँ चाहें तो उसको उधर ले जा सकते हैं। 4 राइट माइनस डी एक्स बाई डी वाई इन प्लेस ऑफ डी वाई बाई डी एक्स, तो हम लोग क्या लिखेंगे, पहले लिखेंगे एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, मतलब उल्टा करके माइनस देना, यही ना है, तो डी एक्स बाई डी वाई, तो यहाँ पर माइनस है तो ये कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और बाकी कुछ नहीं चाहिए, खाली डी वाई बाई डी एक्स होगा, तो एक्स वाई स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 1, डी एक्स बाई डी वाई की जगह उल्टा करके माइनस लगाना है, तो डी वाई बाई
dx और माइनस माइनस प्लस। अब हम लोग को जो है इसको इंटीग्रेट करना है, तो इसको इधर ले जाते हैं, तो हम लोग का हो जाएगा एक्स वाई स्क्वायर बाई ए स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। और ये हम लोग का हो जाएगा एक्स वाई स्क्वायर बाई ए स्क्वायर डी वाई बाई डी। क्या करते हैं ना, एलसीएम ले लेते हैं इसको क्या करते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, तो ये जो है ए स्क्वायर हम लोग को कट जाएगा, ए स्क्वायर हम लोग का क्या हो जाएगा, कट जाएगा। सेपरेशन ऑफ वेरिएबल डी वाई, तो वाई स्क्वायर डी वाई और इधर कितना हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई एक्स हो जाएगा। तो हम लोग का इतना एक बार पीछे चेक कर लेते हैं, थोड़ा सा बड़ा हो रहा है। एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस एक्स वाई स्क्वायर बाई ए, और एक वाई यहाँ पर कटा था, वाई यहाँ पर एक कटा था, तो ये स्क्वायर नहीं होगा, वाई होगा। देखिए तो यहाँ नहीं होगा, तो यहाँ भी नहीं होगा, यहाँ भी नहीं होगा, क्योंकि बड़ा अगर यदि हो जाएगा तो थोड़ा सा डाउट हो जाएगा, तो थोड़ा सा पीछे हम लोग देख लेते हैं। अब तो हम लोग का सेपरेशन हो जाएगा dx, इसको तो हम लोग इंटीग्रेट भी कर पाएंगे, इसको हम लोग इंटीग्रेट कर पाएंगे सेपरेट सेपरेट लिख के। ये रहेगा हम लोग का, ये पैरामीटर नहीं है, तो इसका कितना हो जाएगा y का वाई स्क्वायर बाई 2, ए स्क्वायर बाहर 1 बाई एक्स डी एक्स, ये एक्स स्क्वायर बाई एक्स होगा, एक्स स्क्वायर बाई एक्स डी एक्स, यानी वाई स्क्वायर बाई 2, ये कितना हो जाएगा ए स्क्वायर 1 बाई एक्स का लॉग है, इसका एक्स स्क्वायर बाई एक्स बचा है, एक्स का एक्स स्क्वायर बाई 2 और इंटीग्रेशन का कांस्टेंट। अब हम लोग को क्या लेना है, इंटीग्रेशन, तो हम लोग का क्या है इंटीग्रेशन कांस्टेंट सी ले लेते हैं। अच्छा इसके नीचे 2 है ना, तो हम बाई 2 ले लेते हैं, ये सब प्लस के करके भी आंसर लिख सकते हैं। इसको एक्स वाई को एक तरफ लिखते हैं, तो एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस वाई स्क्वायर बाई 2, इधर ले लेंगे तो एलसीएम 2 होगा और 2 स्क्वायर लॉग एक्स प्लस सी, एलसीएम लेंगे तो ये 2 कट जाएगा, तो हम लोग का बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 2 स्क्वायर लॉग एक्स प्लस, इससे और छोटा नहीं करेंगे, इतना ही छोटा है, ज्यादा से ज्यादा लाइन तो इसको इधर लाके माइनस, दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। यहाँ पर लैम्डा और ए को छोड़कर लेना था, ए तो है ही, ए कांस्टेंट नहीं ले सकते हैं, तो सी ले लिए, यहाँ पर बी भी हम लोग ले सकते थे।